फिजिक्स टीचर। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारी क्लासेस ये ऑफ होने से पहले हम जो पढ़े थे वो था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड बनाना उसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको डायग्राम कम्प्लेक्स सर्किट बनाना पड़ते हैं, फिर उसके जो है ना वो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे जो एक इजी जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं और इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, यह हमारी एमएससी के बच्चों के लिए जो उनकी कोर्स ऑनलाइन के अंदर जो लास्ट वाला चैप्टर है, आई थिंक लास्ट वाला या सेकंड लास्ट है, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका एक हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायोड क्लिपर सर्किट। मतलब हम डायोड को कैसे क्लिपिंग सर्किट के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लिपिंग कहते हैं किसी भी जो भी हम यहाँ पे डायोड को वेव फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, एसी सिग्नल देंगे। एसी सिग्नल हमें पता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म होता है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और कुछ पोर्शन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो मतलब ये पोलैरिटी चेंज करता है। तो जब कभी हमारे पास जो सिग्नल है जो कहीं दूर से ट्रैवल करके आता है, ऑडियो सिग्नल है, वीडियो सिग्नल है, जब वो हमारे तक रिसीव होता है उस सिग्नल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाती है। उस डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं वो क्लिपिंग सर्किट है। और क्लिपिंग सर्किट कैसे बनता है, हमारे पास जो है यहाँ पे डायोड यूज़ होता है, एक रजिस्टर यूज़ होता है और इसमें एक साइड जो है वो इसकी इनपुट की होती है, एक साइड जो है वो आउटपुट की होती है। जैसे कि ये नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है डायोड क्लिपिंग सर्किट। ये डायोड जो है वो किस तरह से क्लिपिंग सर्किट के तौर पे यूज़ हो सकता है, इसकी ऊपर जो है वो सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऊपर इसकी डेफिनेशन जो है उसके हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ है द डायोड क्लिपर आल्सो नोन एज डायोड लिमिटर। मतलब हमारे पास ये डायोड जो है इसका दूसरा नाम जो है डायोड लिमिटर है। मतलब हमारे पास जब भी कोई वेव फॉर्म आएगी उसका हम अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी सिग्नल है उस सिग्नल के अंदर से कुछ भी पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका जो है वो सेकंड नेम है। इज अ वेव शेपिंग सर्किट दैट टेक एन इनपुट वेव फॉर्म एंड क्लिप और कट ऑफ इट टॉप हाफ बॉटम। बॉटम मतलब इस तरह का, अगर ये हमारे पास वाला सिग्नल है इसका ये वाला पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, या इस पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। बॉटम हाफ और बोथ हाफ्स, मतलब हम इन दोनों हाफ्स को जो है ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, इस सारे को जो है वो दोनों को एट द सेम टाइम जो है वो कट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एन आउटपुट वेव फॉर्म that resemble a flattened version of the input. For example, the half wave rectifier। जैसे कि हम क्लिपर के अलावा जो पहले हम जो पढ़ चुके हैं सर्किट के बारे में, वो हमारे पास जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसके अंदर भी हम जो है वो डायोड को यूज़ करते हैं। तो ये रेक्टिफाइड की एक जो है डुअल फॉर्म इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको चंद एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो एट द एंड जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ये काम करता है। ये क्लिपर सर्किट जो है उनकी एक ब्रांच का है। सिंस आल्सो वोल्टेज बिलो ज़ीरो आर एलिमिनेटेड। इस केस में ये जो 0 वोल्ट है इससे नीचे नीचे जो है उसको आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि ये सर्किट है, इस सर्किट में मैंने बताया था कि क्लिपर जो है इसके अंदर डायोड यूज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो डायोड यूज़ हो रहा है, जबकि ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये जो हमारे पास पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को हम इनपुट पॉइंट कहते हैं। ये दो पॉइंट से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो है एक इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं, एसी फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो एक डायोड है, डायोड के साथ मैंने कहा था एक रेजिस्टर लगा होता है, और ये जो हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल, इस टर्मिनल को हम यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। तो ये डायोड के इस इनपुट टर्मिनल से जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो एट द एंड फाइनली हमारे पास इन दो आउटपुट टर्मिनल से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल के तौर पर ये डायग्राम है।
इस डायग्राम में ये हमारे पास एक जो है वो इनपुट इस तरह का दिया हुआ है जिसमें ऊपर वाला साइकिल भी है, नीचे वाला साइकिल भी है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन आता है, इसमें से जो नीचे वाला पोर्शन था इसको इसने क्लिप कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लिपर पे आ जाते हैं। इसकी कितनी जो है वो टाइप्स आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर्स क्या है, नेगेटिव सीरीज क्लिपर क्या है, पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर, पैरेलल नेगेटिव क्लिपर, क्लिपिंग ऑफ अ बोथ हाफ साइकिल, पॉजिटिव बाइस डायोड क्लिपर है और नेगेटिव बाइस डायोड क्लिपर। इन सारों को हम जो है अभी बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है जो यहाँ पे मैंने स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है कि पहला जो है वो सीरीज नेगेटिव क्लिपर है। इसमें अगर सबसे पहले सर्किट की हम बात करें तो सर्किट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इस सर्किट के अंदर ये इनपुट टर्मिनल्स है। इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर जो है यहाँ पे इनपुट सर्किट दिया है, उसको यहाँ पे ग्राफ के अंदर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों को इकट्ठा शो किया। ये हमारे पास जो है ये इनपुट का सिग्नल है जो कि हमारे पास ये फुल एक वेव फॉर्म की फॉर्म में आ रहा है। ये अलोंग द एक्सिस जो है हमारे पास वोल्टेज है, जबकि अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम आ रहा है। जब ये वाला वोल्टेज हम इस इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी हमारे पास सीरीज नेगेटिव क्लिपर। अच्छा, इसको सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको सीरीज क्लिपर जो है वो क्यों कहते हैं, फिर यहाँ पे जो है उसको नेगेटिव के बारे में भी मैं बताऊंगा। सीरीज देखिए, ये जो डायोड है ये इनपुट के साथ सीरीज में लगा हुआ है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। और ये डायोड अगर आप देखें तो आउटपुट के साथ भी सीरीज में लगा हुआ है। इस वजह से इनपुट और डायोड को हम देख के उनको सीरीज या पैरेलल नाम देते हैं। तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे सीरीज क्लिपर सीरीज का नाम देते हैं। और नेगेटिव किस वजह से ये अभी हम जो है डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास जो है वो इस तरह का ये एक वेवफॉर्म हमने प्रोवाइड की हुई है। इस वेवफॉर्म का हाफ पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रल लाइन के ऊपर है, और हाफ पोर्शन जो है ये हमारे पास लाइन के नीचे है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इसको पोर्शन कह लें, ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव पोर्शन है। लेट अस कंसीडर सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे ये पोर्शन आता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस केस में हमारे पास ये जो प्रोवाइड किया जाता है ये डायोड जो है वो हमारे पास इसके अंदर से करंट पास करेगा। लेट अस कंसीडर जब ये फर्स्ट वाला पोर्शन को हम यहाँ पे लेते हैं तो ऊपर वाले इस टर्मिनल को अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, इस टर्मिनल को अगर हम आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको पॉजिटिव लेते हैं, इस टर्मिनल को अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं तो इस दौरान हमारा फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस हो रहा है तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो है करंट पास करेगा। करंट पास करके आगे जब यहाँ पे करंट आएगा, इस सेक्शन पे करंट आएगा तो यहाँ से इसके पास पॉसिबल टू वेज है। यहाँ तो ये रजिस्टर की तरफ जा सकता है, यहाँ ये आगे आउटपुट की तरफ जा सकता है। तो ये यहाँ पे आउटपुट की तरफ जाएगा। तो इस केस में जब ये हमने फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया तो हमारे पास इसके क्रोस्पोंडिंग जो है इस आउटपुट के अंदर से हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज मिले तो हमारे पास ये जो है वो आउटपुट मिला। अब देखें, जैसे आपको पता है कि ये इसकी पोलैरिटी चेंज है, नेगेटिव इसका पोर्शन स्टार्ट होगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव जो है ये रिप्लेस होगी इसकी जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें जैसे पोलैरिटी चेंज होगी, फर्स्ट केस में ये डायोड फॉरवर्ड बाइस था, सेकंड केस में ये डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो रहा है। रिवर्स बाइस हो रहा है तो इसके अंदर से आपको पता है कि जब डायोड रिवर्स बाइस होता है इसके अंदर से करंट पास नहीं होता, ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। करंट पास नहीं होगा तो इन दैट केस इस पोर्शन के दौरान हमारे पास जो है यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो करंट पास नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया हुआ था, ये इनपुट प्रोवाइड किया था, इसमें से जो हमारे पास पोर्शन पास किया ये पॉजिटिव पोर्शन पास किया है, जबकि ये जो नेगेटिव पोर्शन है इसको क्लिप कर लिया, इसको यहाँ से निकाल लिया, इसको कट कर लिया। इस वजह से नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे क्लिप हुआ है, इस वजह से इसको हम जो है नेगेटिव क्लिपर बोलेंगे। सीरीज इस वजह से बोला था कि ये डायोड जो है वो इनपुट और आउटपुट के साथ सीरीज में लगा हुआ है, इस वजह से इसको सीरीज और नेगेटिव पोर्शन क्लिप हुआ है, इस वजह से इसको नेगेटिव क्लिपर कहते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसको यहाँ पे जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो इसकी टाइप डिस्कस करेंगे, सेकंड टाइप है जिसको सीरीज पॉजिटिव क्लिपर कहते हैं। सीरीज
नेगेटिव और सीरीज पॉजिटिव के अंदर फर्क है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायोड जो है इसका एरो जो है लेफ्ट से राइटवर्ड है। जब आप इस डायोड को रिवर्स कर देते हैं तो तब हमारे पास जो आ जाता है वो सीरीज ही रहता है, लेकिन नेगेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा सर्किट आप देख सकते हैं एज इट सर्किट बना हुआ है। इसमें हमारे पास जो है ये इनपुट है। जब हम ये इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इसका सबसे पहले इस पोर्शन को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जब इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास ये वाला जो इनपुट के अंदर इस पोर्शन को, पहले पोर्शन को, हाँ पोर्शन को लेते हैं, तो ये जब यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो इस दौरान हम यहाँ पे जो पोलैरिटी लेते हैं, लेट अस कंसीडर इसके ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी है, इस टर्मिनल के ऊपर जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी है। इस दौरान अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एरो है, ये एरो के ऊपर ये हमारे पास जो है वो एन टाइप होता है, जबकि ये हमारे पास पी टाइप है। ये एन टाइप डायोड का पी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये डायोड रिवर्स बाइस है। जब ये डायोड रिवर्स बाइस हो तो ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है। ये डायोड ओपन सर्किट है तो हमारे पास किसी किस्म का कोई करंट यहाँ से पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा। तो पहले पोर्शन के दौरान हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर आएगा वो जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, मतलब हमारे पास यहाँ पे करंट पास हुआ ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट के बाद यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा साइकिल आता है। इस दौरान हमारे पास यहाँ पे इनपुट के ऊपर इसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी, तो नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, अब आप देखें ये जो एन साइड है ये बैटरी के जो है वो नेगेटिव के साथ जुड़ी हुई है, जबकि ये यहाँ पे हमारे पास ये जो पी साइड है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस के तौर पे डायोड ओपन सर्किट के क्लोज सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। इस दौरान इसमें से जो है वो करंट पास करेगा, तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो पोर्शन यहाँ पे हमें पोर्शन पास करेगा, करंट पास करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट के ऊपर भी वेव फॉर्म इस तरह से आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सीरीज तो मैंने बता दिया था कि डायोड इनपुट के साथ या आउटपुट के साथ इस तरह से लगाओ तो इसको सीरीज कहते हैं। पॉजिटिव इसको अब हम क्यों कहते हैं, अगर हमने यहाँ पे देखा हमारे पास ये जो पॉजिटिव पोर्शन था इनपुट का वो यहाँ पे क्लिप हो गया, कट हो गया, इस वजह से इसको हम जो है वो पॉजिटिव क्लिपर का नाम देते हैं। ये नीचे सारी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देखें, जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी थर्ड टाइप है वो पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर है। अब इसको सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको हम पैरेलल क्यों कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर है, इसको पैरेलल इस वजह से कहते हैं कि ये जो डायोड है ये इनपुट के साथ या ये डायोड जो है आउटपुट के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, इस वजह से इसको पैरेलल जो है क्लिपर कहते हैं। इस सर्किट को आप यहाँ पे देखें तो जहाँ पे जो हमारे पास सीरीज के जो सर्किट थे और जो पैरेलल के सर्किट है, इसमें यहाँ पे ये फ़र्क आएगा कि जहाँ पे रेजिस्टेंस थी वहाँ पे हमारे पास डायोड आ जाएगा और जहाँ पे डायोड था उसकी जगह पे रजिस्टर आ जाएगी। ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, इनपुट एज इट है, आउटपुट भी हमारे पास सेम ऐसी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इनपुट के ऊपर, जब हम यहाँ पे ये दो टर्मिनल्स के ऊपर ये इनपुट वाले टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम ये इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट हमारे पास अब कुछ इस तरह से है कि इसका ये वाला पोर्शन की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम ऊपर वाले टर्मिनल को इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको यहाँ पे नेगेटिव। इस दौरान अगर हम इस डायोड को देखें तो हमारे पास ये डायोड जो है एज आ फॉरवर्ड बाइस के तौर पे काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, करंट हमारे पास जो पास करेगा वो इस तरह से हमारे पास ऐसे जो है वो करंट पास करेगा। तो आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन में अगर डायोड का एरो होता है, ये आप एरो देख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड बाइस है, ये फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस होने के दौरान मैंने कहा था कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो ये क्लोज सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। सारा का सारा करंट यहाँ से पास होके इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। हमारे पास आउटपुट पे तो करंट ही नहीं आया। अगर यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारा का सारा करंट यहाँ से पास कर देगा, आउटपुट पे आएगा ही नहीं। तो इस पॉजिटिव पोर्शन के दौरान हमारे पास आउटपुट पे आप देख लें यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो वोल्टेज नहीं है, किसी किस्म का करंट नहीं है। तो ये यहाँ पे
जो पहला पॉजिटिव पोर्शन था वो यहाँ पे सर्किट के अंदर क्लिप हो गया। नेगेटिव अगर हम यहाँ पे पोर्शन की बात करें तो नेगेटिव पोर्शन के दौरान जैसा कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पे आ जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे और नेगेटिव पॉजिटिव पे चला जाएगा। इस दौरान अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। इस तरह से करंट पास करेगा। जब ये करंट इस तरह से पास करेगा तो ये डायोड के एरो के अपोजिट करंट पास कर रहा है। ये डायोड ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, चूंकि रिवर्स बाइस है ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये जो करंट यहाँ पे आ रहा है, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ से जो करंट आएगा ये ओपन है, इस तरफ जाएगा नहीं, ये आउटपुट की तरफ करंट आ जाएगा। ये भी आउटपुट से करंट पास करेगा तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे कुछ ना कुछ करंट आया, कुछ ना कुछ वोल्टेज आया। तो हमें यहाँ पे इस डायोड के सर्किट के जो क्लिपर का सर्किट है उससे हमें यहाँ पे पता चला कि जब ये पॉजिटिव हम यहाँ पे पोर्शन अप्लाई करते हैं तो ये आउटपुट के ऊपर हमारे पास किसी किस्म का करंट नहीं आता। ये डॉटेड लाइन शो कर रही हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका वेव फॉर्म था क्लिप हो गया है। जबकि यहाँ पे इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के केस में हमारे पास ये करंट पास कर जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हुआ है, इस वजह से हम इसको पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर का नाम देते हैं। नेक्स्ट ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास जो इनपुट के ऊपर हमने यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है ये 0.7 वोल्ट का अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करें तो उस दौरान हमारे पास जब ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है और ये रिवर्स बाइस डायोड हो रहा है तो हमें पता है अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन का है तो 0.5 वोल्ट उसका पोटेंशियल बैरियर होता है। तो ये उसके अंदर से माइनस होके करंट जो है वो पास होगा। तो हमारे पास जो पैरेलल के केस में है वो सारा का सारा ये पोर्शन इस तरह से क्लिप नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे जो है वो रिमेन्स जो है वो हमें यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम इसके फोर्थ टाइप की बात करते हैं जिसको हम पैरेलल नेगेटिव क्लिपर कहते हैं। अगर आप पिछले सर्किट में पॉजिटिव क्लिपर में और नेगेटिव क्लिपर में देखें तो जस्ट हमने जो डायोड है उसको रिप्लेसमेंट किया है, उसका एरो पहले नीचे को था, अब इस केस में नेगेटिव के केस में हमारे पास उसका एरो ऊपर को है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका इस साइड से टर्मिनल से हमने यहाँ पे जो है इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है। ये इनपुट का हमारे पास वेव फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम पॉजिटिव पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इनपुट पे आता है ये वाला इसका पोर्शन, इस दौरान अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें पॉजिटिव पोर्शन के दौरान अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस टर्मिनल पे ये नेगेटिव आ रहा है ऊपर वाली साइड पे, नीचे ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है। इस दौरान हमारा जो करंट फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की जो डायरेक्शन है वही हमारे पास डायोड की डायरेक्शन है, डायोड के एरो की डायरेक्शन है। मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस में ये एज हमारे पास डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस के तौर पे बिहेव करता है। इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा इसका करंट जो है वो पास कर जाएगा। अच्छा सॉरी, एक इसमें जो डायग्राम है उसमें मसला ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे जो लेना है इस टर्मिनल को, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे जो है नेगेटिव आएगा। बस यह एक चीज़ जो है यहाँ पे याद रखने वाली है कि जैसे कि पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमारे पास ऊपर वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव था, नीचे वाले पे नेगेटिव आ रहा है। बाद में इस पोर्शन के दौरान हमारे पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आया था, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऊपर वाले पे हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। इस दौरान हमारे पास जो यहाँ पे करंट पास करेगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से होगी। मतलब ये यहाँ पे इसकी ये वाली डायरेक्शन नहीं, करंट की डायरेक्शन ये वाली है। जब ये करंट की डायरेक्शन यहाँ होगा तो डायोड और एरो एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिवर्स बाइस के तौर पे बिहेव करेगा। रिवर्स बाइस है तो ओपन सर्किट होगा। जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा
तो ये करंट ओपन सर्किट में से पास नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास ये सारा का सारा यहाँ से करंट होता हुआ आउटपुट के अंदर पास करेगा। तो हमारे पास ये आउटपुट के अंदर ये पॉजिटिव पोर्शन सारा का सारा पास कर गया। जबकि ये नेगेटिव, इसकी बात करें, नेगेटिव पोर्शन की बात करें, इस वक्त इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव था ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन जो है इसको हम ले सकते हैं पहले वाली डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से जब ये आप देख सकते हैं डायोड और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसके डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये फॉरवर्ड बाइस के तौर पे बिहेव करेगा। फॉरवर्ड बाइस है तो हमारे पास ये एज आ फॉरवर्ड बाइस है तो एज अ शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। सारा का सारा करंट इसके अंदर से पास होकर यहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट पे करंट आएगा नहीं। तो हमारे पास ये नेगेटिव पोर्शन में आउटपुट पे कुछ भी पोर्शन नहीं आ रहा, इस वजह से नेगेटिव यहाँ पे आउटपुट के अंदर हमारे पास नेगेटिव पोर्शन ही आया वेव फॉर्म का, इस वजह से इसको हम नेगेटिव क्लिपर का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको सारी डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फिफ्थ टाइप है जो कि क्लिपिंग ऑफ बोथ हाफ साइकिल है। हमारे पास कभी कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती है कि हमें इनपुट तो हम प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमें आउटपुट के ऊपर किसी किस्म का जो है वो पोटेंशियल नहीं चाहिए होता। लेकिन अब अगर कभी चाहिए भी होता है तो अगर हम यहाँ पे साइनोसाइडल वेव फॉर्म में दे रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्केयर फॉर्म में चाहिए होता है। स्केयर वेव फॉर्म भी आपको मैंने बताया हुआ है कि वो किस तरह से, ये जो वेव फॉर्म, ये जो बोल्ड हमारे पास लाइनें आ रही हैं, ये स्केयर वेव फॉर्म है। तो जब कभी हम साइनोसाइडल इनपुट देते हैं तो हमें स्केयर वेव फॉर्म में आउटपुट चाहिए होता है, तो तब हम इसको जो है वो पोर्शन को अप्लाई, ये जो सर्किट है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको कहते हैं क्लिपिंग ऑफ अ बोथ हाफ साइकिल। मतलब इस केस में जब हम दोनों पोर्शन को क्लिप करना चाहते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये सर्किट इस तरह से होगा। पहले जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं उसमें डायोड को, एक ही डायोड था, कभी उसका एरो नीचे को था, कभी उसका एरो ऊपर को था। लेकिन इस केस में जब हम बोथ उसके साइकिल को रिमूव करना चाहते हैं तो उस वक़्त हमारे पास जो डायोड है, दो डायोड को हम यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड करेंगे, लेकिन इनका एक का एरो नीचे को होगा, एक का एरो ऊपर को है। डायोड D1 का एरो नीचे को है, डायोड D2 का एरो ऊपर को है। जब हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, इस दौरान मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव इसका टर्मिनल है, जबकि ये जो टर्मिनल है नेगेटिव है। इस दौरान हमारे पास ये करंट इस फॉर्म में यहाँ पे पास करेगा, ये ऐसे करंट पास करेगा। तो अब आप देखिए इसमें से एक डायोड फॉरवर्ड बाइस हो रहा होगा, एक रिवर्स बाइस। ये करंट के डायरेक्शन में ये जो डायोड है हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, जबकि ये डायोड रिवर्स बाइस हो रहा है। तो करंट इस डायोड D1 के अंदर से सारा करंट पास करेगा, हमारे पास आउटपुट पे तो कोई करंट नहीं आएगा। मतलब इस पॉजिटिव पोर्शन के दौरान हमारे पास आउटपुट पे बहुत कम करंट जो है वो फ्लो करके गया है, और ये ऑलमोस्ट सारा का सारा यहाँ पे क्लिप हो गया है। अगर हम यहाँ पे इसके नेगेटिव पोर्शन की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे आ जाएगा, और नेगेटिव हमारे पास जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव पे आ जाएगी। इस दौरान करंट की डायरेक्शन जो है वो पहली डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। जब ये डायरेक्शन होगी, इस दौरान अगर आप देखें तो डायोड का एरो और D1 का जो डायोड है इसका एरो और इसका एरो अपोजिट है, ये रिवर्स बाइस होगा, ओपन सर्किट होगा। जबकि डायोड D2 की बात करें, इसका एरो और इसका एरो दोनों का सेम है, ये फॉरवर्ड बाइस होगा। सारा का सारा करंट पहले इसमें से पास किया था, अब सारा का सारा करंट इसमें से पास करके रिवर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इस नेगेटिव पोर्शन के दौरान हमारे पास आउटपुट पे किसी किस्म का जो है वो करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव पोर्शन भी क्लिप हो जाएगा। इस वजह से जब हम दो डायोड को एक दूसरे के साथ जो है वो पैरेलल कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनके एरो एक दूसरे से डिफरेंट हो, एरो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त बोथ जो हमारे पास साइकिल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो 6 टाइप है, ये स्पेशल टाइप है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये 22 डायोड क्लिपर है। ये 22 मतलब पहले जितने भी हमने क्लिपर यूज़ किए हैं उसके अंदर हमारे पास
एक इनपुट था एक आउटपुट था, लेकिन इस केस में हमने एक्स्ट्रा एक पोटेंशियल प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा बैटरी लगानी, इस वजह से इसको बाइस्ड जो है वो आप बाइस्ड डायोड क्लिपर सर्किट कहते हैं। जैसे कि इसकी डायग्राम नेक्स्ट में यहाँ पे दिखाई गई है, एक इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक हमारे पास ये वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो ये हमारे पास 22 वोल्टेज है। इस वजह से ऐसे क्लिपर जिसके अंदर डायोड, रजिस्टर और इसके अलावा हम अदर 22 बैटरी या वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, तो इसको हम जो है वो बाइस्ड डायोड क्लिपर कहते हैं। बाइस्ड डायोड क्लिपर की 2 टाइप हैं, आगे उसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पे आप देख लें कि फर्स्ट लाइन में ये यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है कि जो हमारे पास क्लिपर होगा इसके अंदर एक्स्ट्रा हम जो है वो 22 वोल्टेज यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास ये पोर्शन है कि जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, लेट अस कंसीडर हमने 0.7 वोल्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन जब हम यहाँ पे उसके साथ 22 वोल्टेज जो ऐड करेंगे तो वो ऐड होकर टोटल वोल्टेज हमारे पास जो उस पूरे सर्किट में होगा वो V22 प्लस 0.7 होगा। तो लेट अस कंसीडर, ये एग्जांपल एक दी हुई है कि अगर हम 22 वोल्टेज 4 वोल्ट रखते हैं तो इस दौरान हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा हमारे सर्किट में वो 4.7 वोल्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम इसकी टाइप को यहाँ पे देखते हैं, जो जिसको हमने यहाँ पे 7 टाइप का नाम दिया हुआ, पॉजिटिव बाइस डायोड क्लिपर का। पॉजिटिव बाइस डायोड क्लिपर का सर्किट हमारे पास इस तरह से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक डायोड है, और ये आपने बात याद रखनी है कि आपने जब भी बाइस सर्किट को लेना है इसमें डायोड के बिल्कुल सीरीज़ में वो 22 जो वोल्टेज है वो लगी होगी। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वोल्टेज है, इस वोल्टेज को जब हम प्रोवाइड करते हैं ये इसका पॉजिटिव पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन के दौरान ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है। इस दौरान डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस के तौर पे बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बाइस के तौर पे बिहेव करेगा, इसमें से करंट पास कर देगा, इसमें से वेरी स्मॉल करंट पास करेगा। लेकिन इसमें देखें ये सारा पोर्शन क्लिप नहीं हुआ, बल्कि हाफ पोर्शन क्लिप हुआ है, हाफ इस वजह से हुआ है कि ये जो हमने यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज, ये जो बैटरी हमने लगाई इसकी वजह से ये इस करंट को अपोज करेगा, तो इस वजह से ये सारा इसका पोर्शन क्लिप नहीं होगा, हाफ पोर्शन क्लिप होगा। इस वजह से इसको हम यहाँ पे जो नाम देंगे पॉजिटिव बाइस, इस वजह से कि हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे बाइसिंग इसकी की है, डायोड क्लिपर इसको हम नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम 8 इसकी टाइप को डिस्कस करें तो यहाँ पे नेगेटिव बाइस डायोड क्लिपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट जो रिप्लेसमेंट हुई है, हमारे पास 2 रिप्लेसमेंट हमने की है पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने के लिए। एक तो आप देख सकते हैं हेयर डायोड की जो एरो है वो नीचे की तरफ है, लेकिन अगले केस में डायोड की एरो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे जो बाइसिंग हमने वोल्टेज लगाया हुआ है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है। मतलब अगर हम इस पूरे ये जो एक टर्मिनल है और दूसरा ये जो हमारे पास एक टर्मिनल है ये और एक इस टर्मिनल, इन दोनों को हमें जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, तो तब हम जाके पॉजिटिव से नेगेटिव क्लिपर के ऊपर आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब पॉजिटिव पोर्शन आ रहा है इस दौरान ये टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इस दौरान हमारे पास जो करंट पास करेगा वो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज को लेते हुए हमारे पास ये रिवर्स बाइस के तौर पे बिहेव करेगा, रिवर्स बाइसिंग के तौर पे बिहेव करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी पी साइड है डायोड की, और ये हमारे पास जो है इस बाइसिंग वोल्टेज के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि ये हमारे पास डायोड एज अ रिवर्स बाइस के तौर पे काम कर रहा है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं ये 0.7 वोल्ट है, जबकि ये जो बाइसिंग वोल्टेज है 4 वोल्ट है। तो इस केस में ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कम है जबकि बाइसिंग वोल्टेज ज़्यादा है। बाइसिंग वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ये जो डायोड है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग होगा, तो जो भी करंट आ रहा है सारा का सारा आउटपुट के अंदर से पास कर जाएगा। इस वजह से हमारे पास जो आउटपुट है उसका ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। जबकि इसके नेगेटिव पोर्शन की बात करें तो पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे आ जाएगा, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी,
जबकि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव आ जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो डायोड अगर रिवर्स बाइस है तो फिर फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट जो यहाँ पे आ रहा है सारा का सारा करंट इसमें से पास करेगा, सारा का सारा करंट पास कर रहा है ये इनपुट का, लेकिन यहाँ पे आउटपुट ये जो हमारे पास ये जो हमने बाइसिंग वोल्टेज लगाया इसकी वजह से हमारे पास ये जो नेगेटिव पोर्शन है इसका सारा यहाँ पे क्लिप नहीं होगा बल्कि हाफ पोर्शन इसका क्लिप होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन क्लिप हुआ है, इस वजह से इसको नेगेटिव बाइस डायोड क्लिपर कहते हैं। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है इस डायग्राम के हवाले से है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये डायोड जो क्लिपर है, क्लिपिंग समरी है इसकी यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि हमारे पास as well as being used a rectifier diode can also be used to clip the top or bottom or both of the waveform at the particular DC level and pass it to the output without distortion। जब भी हम यहाँ पे इसको इस तरह से इसकी समरी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम किसी भी वेवफॉर्म का बॉटम या उसका जो टॉप पॉइंट है इनको रिमूव करने के लिए हम क्लिपर की जगह पे रेक्टिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। रेक्टिफायर जब हम यूज़ करते हैं तो बगैर किसी डिस्टॉर्शन के वो कम्प्लीटली सर्किट का जो पोर्शन है उसको रिमूव कर देता है। लेकिन ये जो रेक्टिफायर हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते जब हमारा कोई सिग्नल रिसीव हुआ है, उस सिग्नल की जो बहुत ही वीक सिग्नल है उसको हम मतलब इन्हांस करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, उसको एम्पलीफाई करेंगे। जब वो एम्पलीफाई हुआ सर्किट होगा उसको रेक्टिफायर के अंदर जो है उसके पोर्शन को क्लिप नहीं कर सकते। फिर जब एम्पलीफाई हुआ सिग्नल है उसको क्लिपिंग करने के लिए, उसका पोर्शन को क्लिप करने के लिए, कट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो डायोड क्लिपर हम यूज़ करते हैं। फिर डायोड क्लिपिंग सर्किट जो है ये हमारे पास वेरी वर्सटाइल डायोड क्लिपर है। ये रेक्टिफायर से जो है वो अच्छा काम करता है। रेक्टिफायर के अंदर जो पूरा का पूरा वेवफॉर्म जो है वो रिमूव होता है, लेकिन ये डायोड क्लिपर के अंदर हम पूरे वेवफॉर्म के बजाय उसका हाफ पोर्शन उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये पीछे आप डायग्राम में एक्सप्लेन कर, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा का सारा नेगेटिव वेवफॉर्म जो है, नेगेटिव जो इसका पोर्शन है ये सारा का सारा क्लिप नहीं हुआ, ये इसका हाफ पोर्शन क्लिप हुआ है। अगर हम यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करते तो उसने ये सारा का सारा नेगेटिव को रिमूव कर देना था। तो इस वजह से ये जो डायोड क्लिपर है ये ज़्यादा जो है हमारे पास एक्टिव है और ये इसको अच्छी तरह हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आज आपका टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी वाले से भी। आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।